गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे एकदम। तो आप सब ने यूपीएसआई का नोटिफिकेशन तो पढ़ ही लिया होगा, काफ़ी दिन का आ चुका है। मैं वीडियो लेट बना रही हूँ और हमारा यूपी पुलिस अभी निकल के ही गया है। जिस बच्चे को लगता है कि मेरा यूपी पुलिस में नहीं हो पाएगा तो वो निराश ना हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, कहीं ना कहीं तो लग ही जाओगे आप। गवर्नमेंट में जब आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आप अपनी कंटिन्यूस पढ़ाई करो, एक ना एक दिन आप लग ही जाओगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप में इतनी पढ़ाई की नहीं लगोगे, आप एक दिन ज़रूर लगोगे, कोशिश करोगे ज़रूर लगोगे। तो मैंने बीएड कर ली है गाइस, मैं आप सबको बता दूं। और मेरा सीटेट का फ़र्स्ट एग्ज़ाम जो था वो क्लियर हो चुका है, पर फर्स्ट क्लियर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबको भी पता है, जूनियर से हटा दिया गया है बीएड वाले बच्चों को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया वो मुझे सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए तो बाद में हम अलग से अपनी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप सब देखना। अभी मैं यूपीएसआई की बात कर लेती हूँ। तो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो जो बच्चे यूपी पुलिस में सेलेक्ट नहीं हुए, जिसको लग रहा है कि हमारा नहीं हो पाएगा, मैं अपना बताऊँ तो यूपी पुलिस के लिए तो मैंने तैयारी इतनी अच्छे से नहीं की थी। हाँ की थी, मैं मानती हूँ की थी, बट मैंने इतने अच्छे से तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली में कोई नहीं चाहता था कि मैं एक कांस्टेबल बनूं। कहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे चपरासी की हो, चाहे एसडीएम की हो। पर मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं एक ये जॉब करूं कांस्टेबल की। तो मेरा डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं डिमोटिवेट नहीं होती थी अपनी फैमिली से। बट अब मैंने सोचा है कि मैं यूपीएसआई की तैयारी करूँगी। कोई बात नहीं, मेरे उसमें जो नंबर बने, ऑब्जेक्शन भी थे कुछ क्वेश्चंस में, उसमें मैंने ऑब्जेक्शन भी डाले अपने जो थे, अपना सॉल्यूशन उसका फ़ोटो लेके अपलोड किया। 2 क्वेश्चंस में रीजनिंग में मुझे ऑब्जेक्शन था तो वो अपलोड किया। मेरे वैसे क्वेश्चन जो बन रहे हैं 82 बन रहे हैं, सारा नेगेटिव वगैरह काट के नंबर 82 बन रहे हैं। तो 82 क्वेश्चंस मेरे सही बन रहे हैं। तो जिस बच्चे के क्वेश्चंस लग रहा हो कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बच्चा अपना रनिंग नहीं छोड़े, कंटिन्यूस रनिंग करते रहो। क्या पता, क्योंकि अभी सुनने में आया है कि वो भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो फिर इतना टाइम नहीं देंगे ये लोग रनिंग के लिए। तो अपनी रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो। जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, हम अंदर आ रहा हूँ, कट ऑफ के बाहर नहीं हूँ, वो अपनी स्टूडेंट तैयारी नहीं करे रनिंग की, वो अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करे। और जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं कट ऑफ के बाहर हूँ, मेरा सिलेक्शन पक्का है, जो RWA की कट ऑफ बताई है, एग्ज़ामपुर वाले सर ने कट ऑफ बताई है। तो जिन टीचर्स की लग रही है, जिन बड़े चैनल्स जो हैं उनका लग रहा है कट ऑफ के, हम कट ऑफ से बाहर हैं, तो अपनी रनिंग को कंटिन्यूस रखो। रनिंग अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो रनिंग से हमारा ना कुछ घट रहा और ना हमारा कुछ लॉस हो रहा, हमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा उससे, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, रनिंग हम करेंगे, हमारे सब कुछ, हमारी बॉडी एकदम फिट रहेगी। तो अपनी रनिंग को मत रोको, अपनी कंटिन्यूस रनिंग को लगो, करते रहो और अपनी तैयारी भी रखो। यूपीएसआई का जिसका एम है, किसी का एम है यूपीएसआई में जाना, किसी का एम है सीटेट को क्लियर ही करना। मेरा अभी जो एम है वो यूपीएसआई के लिए है और सीटेट का सेकंड पेपर करना है, क्योंकि फ़र्स्ट मेरा क्लियर हो चुका है। अब फर्स्ट क्लियर हो चुका है तो उसको क्लियर करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप सबको पता ही है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको क्लियर करके, क्योंकि बीएड वाले बच्चे लिए ही नहीं जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा उसको क्लियर करके। तो अब मैं सेकंड पेपर की तैयारी करूँगी। तो अब यूपीएसआई के हम बुक्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी बुक्स ज़्यादा मेन है, और जो बुक्स मेरे पास हैं, जिस बुक से मैं तैयारी कर रही हूँ, वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। 4 सब्जेक्ट आते हैं, आप सबको ये तो पता ही होगा, रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ। तो रीजनिंग की मैं बात करूँ, सबसे पहले रीजनिंग की मेरे पास ये बुक है, संकल्प की, अरिहंत की संकल्प की बुक है। बहुत अच्छी बुक है सच में। आप सब क्वेश्चंस इसके करोगे ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये मार्केट में मिल जाएगी आपको, इसकी प्राइस है 165, या आपको मुझे मिली थी ये
130 की मिली थी। 165 इसकी प्राइस है, 130 के अप्रॉक्स में आप सबको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, सच में बता रही हूँ, इसको करना आप, मैं कर चुकी हूँ इस बुक को। क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे लेवल के दिए हैं, और ये मैंने कर भी लिए, काफ़ी कर लिए, क्योंकि यूपी पुलिस में जो मैंने प्रिपरेशन की थी रीजनिंग की, वो भी मैंने इससे की थी। प्रैक्टिस मैंने अलग सेट से की थी, यहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ रही थी, वहाँ से मैंने रीजनिंग की, वहाँ से प्रैक्टिस सेट मिलते थे, तो वही मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे। पर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बहुत अच्छे से इसी से किए थे मैंने। और मैं आप सबको बताऊं, इसमें हमें पहले समझाया गया है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला पर आधारित शब्दों का तार्किक क्रम और शब्द निर्माण। तो उसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस में दे रखे हैं, एक्सरसाइज में दे रखे हैं, उतने ही क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस का हमें एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ से ये सब प्रैक्टिस है। यहाँ से हमारा एग्ज़ाम पैटर्न MCQ से स्टार्ट है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी काफ़ी दे रखे हैं, एक एक चैप्टर में दे रखे हैं 73 MCQs। और यूपी कांस्टेबल का स्पेशल इसमें एक पैरा बना के दे रखा था। तो मुझे जो बुक सच में बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। अब मैं बात कर लेती हूँ हिंदी की। तो हिंदी की मैं बताऊँ, ये हिंदी की बुक मेरे पास काफ़ी टाइम से है। मैंने जब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने यही एक हिंदी की बुक ली थी, और ये सच में हिंदी की बुक वास्तव में बहुत अच्छी है। ये आदित्य पब्लिकेशन की है। आदित्य पब्लिकेशन की 2021 मेरे पास एडिशन है। आप लोग तो अभी पता नहीं 2021 ही चल रहा है। बहुत अच्छी बुक है। हिंदी जिसकी भी वीक है ना, वो सच में ये वाली बुक ले लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। और इसकी मैं प्राइस बता देती हूँ। इसकी प्राइस है 225। तो ये मुझे उस टाइम पे पता नहीं कितने की पड़ी थी। ये अप्रॉक्स में आपको 180 की या 170 की पड़ जाएगी। पर बहुत अच्छी बुक है, सच में बताऊँ। इसमें भी पहले समझाया है क्वेश्चन, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। तो सारे विराम चिन्ह और वर्णमाला को पूरे अच्छे से समझाया है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं। बहुत अच्छी बुक है सच में गाइस। आप मैथ की मेरे पास जो है ये बहुत टाइम से है, फट भी चुकी है। आप देख सकते हो ये पूरी बीच में से फट चुकी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ मैं इसी से करती हूँ। देखो, बुक्स बहुत सारी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सबको पता है। एक ही बुक को बार बार प्रैक्टिस करने से आपको वो क्वेश्चंस पक्के होंगे, और वो एग्ज़ाम्स में आएंगे ना क्वेश्चन, आप तुरंत उसको पकड़ लोगे कि ये क्वेश्चन मैंने उस टाइप से किया था। तो ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। कि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि बहुत जल्दी, जैसे कि बहुत मार्केट में ये आदित्य पब्लिकेशन आ गया वो ले लिया, आर्यंत पब्लिकेशन आ गया वो ले लिया, और कोई पब्लिकेशन आ गया वो ले लिया। एक ही बुक रखो, एक ही बुक्स को 10 बार करो, एक क्वेश्चन को 10 बार करो, आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। और वही क्वेश्चन जब आपको उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, तो बात ही कुछ और होगी। तुरंत की तुरंत टाइम का टाइम बचेगा, और तुरंत की तुरंत माइंड में कैच हो जाएगा ये क्वेश्चन मैंने किया था। तो एक ही बुक रखो। मेरे पास जो बुक है मैथ की, मैं आप सबको बताऊं, डॉक्टर RS अग्रवाल की है। RS अग्रवाल की बुक वास्तव में बहुत अच्छी है। जो बच्चा अपनी 0 लेवल से स्टार्टिंग करना चाहता है ना, वो इस बुक को ज़रूर विजिट कर सकता है। इसकी प्राइस मैं बताऊं 499 की है, 500 की मान के चलो, और जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो बात अलग है। पर इसकी प्राइस 499 है। बहुत अच्छी बुक है सच में। जो बच्चा 0 लेवल से तैयारी करना चाहता है ना, वो इस बुक को ज़रूर ले, अंकगणित को। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। अब हमारी आ जाती है GS। तो GS में बताऊं, मैं GS ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेती थी। मैंने बैच भी ले रखा है। और करंट अफेयर आप लोग उत्कर्ष से ले सकते हो, उत्कर्ष सर से ले सकते हो, ऐप पे जो सर पढ़ाते हैं उनसे ले सकते हो, या फिर नवीन सर से भी आप अपनी GS पक्की कर सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। तो मैंने बुक तो कोई नहीं ली थी, मैं आपको बताऊं GS की, बट मेरा अभी ये यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम्स था उसके लिए मैंने बुक ली थी ये सामान्य अध्ययन की। वैसे तो आप लूसेंट से तैयार कर सकते हो, पर मूल विधि वगैरह जो होती है वो उससे तैयार नहीं हो पाती अच्छे से। तो ये मैंने बुक ली थी, अंकित भाटी सर की है ये बुक, सामान्य अध्ययन की। ये मैंने यूपी पुलिस में अपनी पढ़ी थी, और मैं आगे भी यही पढ़ने वाली हूँ। आप देख सकते हो हाईलाइट सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, सारे चैप्टर्स हाईलाइट हो रहे हैं। ये मैंने पढ़ी थी अपनी GS
पक्की करने के लिए, और बाकी का मैंने लूसेंट में से भी पढ़ा था। और इसकी बात करूँ तो 199 इसकी प्राइस है, ये हमें पड़ी थी 130 की। डिस्क का हमारा रहा। अब हम बताते हैं कि किस टाइप से कौन कौन से कितने कितने नंबर्स के क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के रहते हैं। चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में 40 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। तो इसमें भी 40 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि रीजनिंग की। इसमें भी हमारे 40 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं संख्यात्मक एफ मानसिक योग्यता। तो इसमें भी हमारे 40 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। अगर हम बात करें हमारे टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 160 आते हैं। कितने नंबर्स हो गए टोटल? 400। टोटल 400 नंबर का पेपर आता है और 160 हमारे क्वेश्चंस होते हैं। और एक जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है? वो हमारे 2.5 नंबर का होता है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर एक शर्त होती है कि हमें हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, जीएस में, रीजनिंग में और मैथ में हमें 35% अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर हमारा किसी भी सब्जेक्ट में 34 भी आ गया, 34 नंबर भी आ गए ना, तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सारे जो सब्जेक्ट है इसमें 35% अंक लाना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें ये खासियत है। पर खासियत के साथ साथ एक हमारे लिए चुनौती भी है कि हमें सारे सब्जेक्ट में 35% लाना ही होगा। अगर नहीं लाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी मैंने बताया ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पर बैठ के पेपर देना पड़ेगा। कंप्यूटर पर पेपर होगा, ऑनलाइन मोड पर। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है, ऑनलाइन ही होता है एग्जाम इसका। ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। ओके गाइस, तो यूपी पुलिस में निराश हुए हैं जो स्टूडेंट, वो निराश नहीं हो। कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो क्या पता अभी हम यूपी पुलिस में नहीं लगे, क्या पता हम यूपीएसआई में लग जाएं। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा और करना चाह रहा हो। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखो, रोको मत, कभी ना कभी तो मंजिल जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। बाय। तो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, बाय बाय।